हेलो दोस्तों, मैं शुभम जोशी दास एकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए भाइयों, लेखपाल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना का किस वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय परियोजना में विलय कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था आपका 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसमें राशि प्रदान की गई है आपकी 1,30,000। कितनी? 1,30,000। नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। ध्यान रखेंगे, कहाँ से? उत्तर प्रदेश के आगरा में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट, सबके लिए आवास मिशन 2020 का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? तो इसका होगा ये सभी। देखिए, इस योजना का जो लक्ष्य था वो सबको आवास उपलब्ध कराना, पुराने घरों का विस्तार कराना और सस्ते ऋण मुहैया कराना, ये इस योजना का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों का कितना अंशदान का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 60/40। इसमें 60% हिस्सेदारी जो होती है वो प्रधानमंत्री की तरफ से होती है और 40% राज्यों की तरफ से। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वच्छ धारा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। देखिए, 2002 में जो इसके लिए जो स्वच्छ जल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसके लिए जितना भी खर्च होता है ना, तो इसका 10% खर्च ग्रामीणों को वहन करना पड़ता है और जो बाकी जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करती है इसमें। नेक्स्ट पर चलते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, 1993 में, 1993 में। ठीक है। देखिए, 23 दिसंबर 1993 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। देखिए, प्रत्येक सांसद, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उसे वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए, कितने? 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिससे वह अपने क्षेत्र का विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी आपकी 7 का बी, 2016 में। तो 2016 में, और इस योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि की न्यूनतमता को पूर्ण रूप से ख़त्म करना और कृषि को बर्बाद होने से बचाना था। नेक्स्ट पर चलते हैं जी। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन सा उद्देश्य निहित थे? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए, इसमें विद्युत कनेक्टिविटी और आपकी नॉलेज कनेक्टिविटी और जो बाजार कनेक्टिविटी, इस पूरा जो योजना का नाम है पूरा, इसमें शामिल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रामोदय में भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ग्रामोदय में भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, 2016 में। देखिए, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज को बेहतर बनाना और गाँवों की प्रगति एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के जो लोग होते हैं उनके जीवन में सुधार करना इस योजना का उद्देश्य था। कौन सी योजना थी? भारत उदय योजना। ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल है और आपके लेखपाल का एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन लाए गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इस पे आते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी 2017 में। 2017 में ये योजना प्रारंभ की गई थी और ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी किफ़ायती दरों पर परिवहन सेवाएं जो होती हैं ना, किफ़ायती दरों पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराना था। ठीक, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य किसानों को बिजनेस स्किल से लैस कराना है। किसानों को बिजनेस स्किल से लैस कराना है। इसमें जो खेती बाड़ी के नए नए प्रयोग एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना इस योजना का लक्ष्य है। देखिए, हैदराबाद में स्थित जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसी में यह योजना शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत पशुपालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1998 में। देखिए, किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, यानी कि किसानों को ऋण देने के लिए या कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? तो ये की गई थी आपके पंडित जयप्रकाश नारायण, पंडित जयप्रकाश नारायण के। ठीक, 11 अक्टूबर 2014 को इसका जो है वो शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर्बन मिशन से संबंधित है? सर्बन मिशन से संबंधित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस योजना की घोषणा वर्ष 2012 से 13 में की गई थी। ठीक है, देखिए, इस योजना में जो क्लस्टर जो आबादी होती है उसके लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों पर यह निर्धारित की जाती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक नाबार्ड समर्थित योजना है? देखिए, नाबार्ड समर्थित जो योजना है वो है ऑप्शन नंबर आपकी टी, प्रियदर्शनी योजना। प्रियदर्शनी योजना, देखिए, सहकारी बैंकों की रियायतें जितनी भी होती हैं ना पुनर्वास प्रदान करने के लिए, वो नाबार्ड की ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, तो प्रियदर्शनी योजना। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में स्टार्ट की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम राज्यों के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया था कब? ये बताना है। मनरेगा लागू किया गया था तो ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी 2006 में। इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को हर घर के एक सदस्य को वित्तीय सहायता में कम से कम 100 दिनों का रोजगार जो है वो इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2000 के बीच में ये प्रदान की गई। देखिए, जो कृषि उत्पादन में होने वाले जो जोखिम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। किसके लिए? कृषि में होने वाले जोखिमों के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल सन 2005 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की देखभाल एवं उसकी सेवा प्रदान करना था। ठीक, मुख्य उद्देश्य भी ध्यान में रखेंगे इसका। कभी कभी मुख्य उद्देश्य भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, दोनों योजनाएं यहाँ पर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए
रोजगार गारंटी दी गई है उनकी संख्या बताओ। तो उनकी संख्या कितनी है भाइयों आपकी? 100। अभी पिछला क्वेश्चन बताया हूँ मैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? ठीक, तो इसका ध्येय है डी, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ये सड़कें। इसका ग्रामोदय योजना का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट, आशा किस कार्यक्रम की देन है? तो आशा है ऑप्शन नंबर आपका बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। और देखिए हाँ, जो गांव की जनसंख्या होती है, आशाएं जो होती है ना, वो प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा नियुक्त की जाती है। ठीक, कितने पे? प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन जिला ग्राम्य विकास अधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात होता है, कितना होता है? तो ये होता है 75:25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ये करनी चाहिए आपके ऑप्शन नंबर बी, दैनिक। देखिए, जितना भी मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन कार्यक्रम है स्कूलों में बनता है, तो उसकी जांच डेली करनी चाहिए। ठीक, दैनिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है? तो ये है आपकी 40 और 60 के अनुपात में। ठीक, इसमें 40% तो राज्य सरकार का हिस्सा है और केंद्र का हिस्सा है 60%। देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।